नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं ना जिसका इंतजार सब लोगों को रहता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने चैनल पे गणित के बहुत सारे जादुई वीडियो बनाते रहता हूं। तो आपके मन में ये भी विचार आता होगा कि इस प्रकार के जादुई वीडियो को कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको गणित के जादुई वीडियो बनाना सिखाऊंगा और आप लोगों के साथ गणित का जादू करूंगा भी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हाँ, वीडियो को एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप भी इसी प्रकार के बहुत सारे गणित के जादुई वीडियो बना सके। और दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन गणित के जादुई वीडियो इस चैनल के माध्यम से बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। और आज विशेष प्रकार से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप बहुत आसानी से और भी बहुत प्रकार के गणित के जादुई वीडियो बना सकें। उसके लिए आवश्यक है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और हाँ, जो मैं प्रक्रिया बताऊंगा उसके आधार पर आपको संख्याओं को गुणा भाग करना होगा और वो संख्या मुझे कमेंट भी करना है ताकि आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ गणित का जादू कर सकूं और आपको बेहतरीन तरीके से गणित के जादुई वीडियो को सिखा सकूं। और दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना है ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, गणित का जादू वीडियो कैसे बनाएं, तो आज हम देखते हैं कि गणित के जादुई वीडियो को वास्तव में बनाया कैसे जाता है। और मैं ऐसे बहुत सारे गणित के जादुई वीडियो बनाया हूं अपने चैनल में, तो आप लोग भी आज सीख जाएंगे कि गणित के जादुई वीडियो को कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप संख्याओं को कितना लेना चाहते हैं। चाहे तो 1 अंकों का संख्या ले सकते हैं, 2 अंकों का ले सकते हैं और 3 अंकों का संख्या ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं सिखा रहा हूं तो जो भी गणित का जादू वीडियो बनाता है वो कुछ ना कुछ शर्त रखता है। जैसे उदाहरण के लिए आज मैं आपके लिए शर्त केवल इतना रख रहा हूं, आप क्या करिएगा 1 से लेके 99 तक के कोई भी संख्या को सोच लीजिए। मतलब आपको मैं शर्त ये दे रहा हूं कि आपको 1 से लेकर 99 तक के कोई भी संख्या सोचना है, जिसमें 1 अंकों की संख्या भी सोच सकते हैं और 2 अंकों की संख्या भी सोच सकते हैं। वो संख्या कुछ भी हो सकता है, बस आपको क्या करना है 1 अंकों का मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्या सोचिए या फिर 10 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या सोचिए। इस प्रकार के आपको शर्त लगा लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइए, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उसके आधार पर आपको प्रक्रिया करना है। तो आप क्या करिए, या तो 1 अंकों की संख्या सोच लीजिए या फिर 2 अंकों की कोई भी संख्या सोच लीजिए। और जो भी संख्या आप सोचते हैं तो आप क्या करें, उदाहरण के लिए मैं लास्ट संख्या ही ले लेता हूं भाई, लेकिन आप क्या करिए ऐसा ही कोई भी अन्य संख्या सोचिए और वो संख्या आपने क्या सोचा है मैं आपके सामने बताऊंगा, आप लोग को केवल कमेंट करना है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर 2 अंकों की संख्या सोचता है, उदाहरण के लिए उसने मैंने बड़ी संख्या ले लिया 99 ले लिया, तो आपको क्या करना है, अगर वो 2 अंकों की संख्या सोचता है तो इस प्रकार उनको सोच लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है ना उसको आपको 5 से गुना करना है। लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आप तरीका समझ जाएंगे कि मैंने 5 से गुना क्यों कराया है और किसी अन्य संख्या से गुना करा सकता हूं कि नहीं करा सकता। उदाहरण के लिए इसको हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 9 पंचे 45 का तो 5 आ जाएगा, हासिल 4 चला जाएगा, फिर 9 पंचे 45 हो जाएगा और 45 में जब हम क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या हमें मिला है इसमें आपको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। कोई भी 1 अंकों की या 2 अंकों की संख्या सोचिए, उसको आपको 5 से गुना करना है। जैसे ही आप 5 से गुना करेंगे तो आपके पास इस प्रकार के कोई भी संख्या आएगा, भाई आपने जो भी संख्या सोचा होगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत ध्यान से करना है मैं जो कर रहा हूं उसको। ठीक है, जैसे आपने कोई संख्या सोच लिया, उसको 5 से गुना कर दिया, फिर आप क्या करिएगा उसमें 9 जोड़ दीजिए। अब जैसे इसमें मैं 9 जोड़ूंगा तो 9 5 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, तो यहां पर 9 है, हासिल 1 करके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहां पर भी 1 हासिल चला जाएगा तो ये हो जाएगा 504। अब ये आपका 504 हो गया। फिर आपको क्या करना है, देखिए मैं जो तरीका आपको समझा रहा हूं बहुत ही सरल सा तरीका है, आपको ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगा। आप क्या करिए 9 जोड़ दीजिए, उसके बाद जो संख्या आपका आएगा, यहां पर जो भी संख्या आप प्राप्त कर रहे हैं इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इसको आपको क्या कर देना होगा, गुना करना होगा। और किस संख्या से गुना करना है मैं आपको बता रहा हूं, आपको उसको 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना करने के बाद आपके पास जो भी संख्या आएगा, देखिए ये संख्या मैं आपको बिल्कुल नहीं पूछने वाला हूं, आप इसको क्या करिएगा 2 से गुना कर दीजिए। तो इसको मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा,
यहाँ पर 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हमारा संख्या आ गया, जबकि संख्या मैंने कौन सा संख्या लिया है तो मैं जानता हूं, लेकिन आपने कौन सा संख्या लिया है ये मैं नहीं जानता हूं। और देखिए इस प्रकार के गणित के जादुई ट्रिक जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि बच्चे इस प्रकार के ट्रिक को ना मैजिक समझते हैं, गणित का जादू समझते हैं। हालांकि इसमें जादू कुछ भी नहीं होता है, संख्याओं का फेर होता है। इसमें संख्याओं को इस प्रकार लिया जाता है कि गणित का जादू जैसा लगता है, लेकिन इसमें गणित का जादू नहीं होता है, बस संख्याओं का खेल होता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार कोई भी 2 अंकों की संख्या सोचना है, उसको 5 से गुना करना है, फिर उसमें आपको 9 जोड़ना है। देखिए ठीक है, आपने 9 जोड़ लिया, उसके बाद 9 जोड़ने के बाद जो भी आपको संख्या आएगा उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से गुना करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आया होगा, जैसे यहां पर हमारा आंसर कितना आया है 1008 आया है, तो आपका जो भी आंसर आया होगा ना, इस प्रकार कितने अंकों की भी संख्या आ सकता है वो। अगर आपने 2 अंकों का संख्या लिया होगा तो आपका संख्या इस प्रकार आएगा, बड़ा संख्या आ सकता है, हो सकता है आपने छोटा संख्या लिया हो, 1 अंकों का लिया हो तो हो सकता है संख्या छोटा है। अब मैं नहीं जानता कि आपने 2 अंकों की संख्या लिया है कि 3 अंकों की संख्या लिया है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपने जो भी संख्या लिया होगा ना, चाहे वो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 70, 55, 45, 67 कुछ भी हो सकता है, वो संख्या आपने सोचा होगा, मैं तुरंत बता दूंगा कि आपने कौन सा संख्या सोचा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वो संख्या कमेंट करना होगा। जो भी आपका गुना आ रहा है ना, इस प्रकार कैलकुलेशन करने के बाद जो भी उत्तर आ रहा होगा उसको आपको मुझे कमेंट करना है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी संख्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रकार के गणित के जादुई वीडियो को आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए, अगर आपने संख्या नहीं किया था, संक्रिया नहीं किया था, तो इस संक्रिया को आप लोग तुरंत कीजिए और मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सा संख्या शुरुआत में सोचा होगा। और इस प्रकार के जादुई ट्रिक को कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए, ये संख्या तो हमें याद हो गया है कि हमने यहां पर 1008 लाया है, लेकिन ये ट्रिक कैसे काम करता है अब देखिए, इसी ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पर मैं कोई भी गणित का जादुई ट्रिक बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहां पर कोई भी संख्या ले लेता हूं, ठीक है, x, वो संख्या x है। देखिए अब मैं आपको गणित के जादुई ट्रिक को बहुत ही सरल तरीके से सिखा रहा हूं। मान लिया जाए वो संख्या x है जिसको हमने गुना किया था 5 से। अब ध्यान दीजिए, ये 1 अंकों की संख्या भी हो सकता है और 2 अंकों की संख्या भी हो सकता है। अब देखिए, गणित के जादुई ट्रिक यहीं पे छुपा होता है। यहां पर अगर इसको हम गुना करेंगे तो यहां पर उत्तर कितना आएगा, 5x आएगा। और इसमें मैं कोई भी संख्या जोड़ने के लिए कह सकता हूं, लेकिन चूंकि मैंने यहां पर 9 को जोड़ने के लिए बोला है तो मैं 9 ही जोड़ूंगा, और इसका उत्तर बताते समय मैं क्या करूंगा वो भी बताऊंगा। अब देखिए, यहां पर हमने 9 जोड़ा था, तो ये सूत्र रूप में हमें इस प्रकार का मिलेगा गणितीय भाषा में। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पर 5x + 9 ही आएगा, जबकि आप गणितीय रूप में हल करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई एक संख्या आएगा, जैसे इससे पहले वाला संख्या में कोई ना कोई एक संख्या आ रहा था। लेकिन हमको पता है कि ये जो संख्या प्राप्त हुआ है उसी में हमने गुना कराया था 2 का। अब 2 का गुना मैंने क्यों कराया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कनेक्शन ये होता है कि यहां पर संख्या आपने 5 से गुना कराया था और लास्ट में आप 2 से गुना करा रहे हैं, और आपको पता है 5 और 2 को जब भी आप गुना करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। और ये संख्या कहां छुपा है, ये 5 कहां पे छुपा है, ध्यान दीजिए, 5 यहां पे छुपा हुआ है और इसी का गुना हो रहा है। देखिए यहां पर 10 आएगा तो 10 का गुना कहां पे हो रहा है, यहां पर देखिए 5 दूनी यहां पर 10 हो रहा है, 10x, और यहां पर हो रहा है 9 दूनी 18। अब आपका जो भी जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना है, वो संख्या में क्या करिएगा, लास्ट में 0 जरूर आएगा, क्योंकि यहां पर 10 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, और उसमें आप 18 को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या उसमें जुड़ा रहेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा संख्या इससे पहले वाला में कितना आ रहा था, 1008 आ रहा था, तो मैंने क्या बोला है कि उसमें 10x लिखा हुआ है। देखिए यहां पर 10x लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें 10x के रूप में संख्या प्राप्त होगा, आपको जो शुरुआत की संख्या है वो, लेकिन उसमें 18 जुड़ा रहेगा। इसका मतलब यह है, आपने जो भी संख्या सोचा होगा उसमें 18 जुड़ा है, तो 18 को जब आप घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 18 को जब आप घटाएंगे, जैसे मैं यहां पर 18 को घटा रहा हूं तो यहां पर 0 आएगा, हासिल यहां पर आएगा, यहां पर भी आएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आएगा और 9 आएगा। मैंने क्या बताया था, आपकी जो संख्या है वो 10 से गुना होगा। ये देखिए 10 से गुना होगा, यहां पर 10 से गुना हुआ है, तो हमारा जो संख्या यहां पर देखिए, वास्तव में हमारी संख्या क्या था, इससे पहले वाला में 99 था, और ये 99 ही 10 से गुना हुआ है। देखिए आप गुना करेंगे 10 से
तो आपका इतना आएगा। इसका मतलब जब भी आपको उत्तर बताना होगा तो आप 18 से घटा दीजिए, मतलब उसमें 18 घटा दीजिए और शून्य को छोड़ने के बाद जो भी संख्या होगा वही आपका उत्तर होगा। तो निश्चित रूप से चलिए मैं आपको एक और संख्या सोचकर बता देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। और यहां पर आप कोई भी संख्या सोच सकते हैं भाई। देखिए उदाहरण के लिए इसी ट्रिक का प्रयोग मैं करना चाहता हूं। अगर किसी ने मान लीजिए 7 सोचा तो मैं क्या करूंगा, उसको 5 से गुना करने के लिए बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35। ध्यान दीजिए यहां पर अगर इसको मैं x मानता तो यहां पर 5 छुपा हुआ है, ठीक है। और इसी में मैंने 9 जोड़ने के लिए बोला था। अब 9 जब मैं जोड़ूंगा तो यहां पर कितना आएगा, 44 आएगा। और मुझे पता है कि इसी को मुझे क्या करना था, 2 से गुना करने के लिए बोला गया था। इसको अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब इसमें हमारा ये देखिए यहां पर ध्यान देना है, यहां पर आपका 9 दूनी 18 भी जुड़ा हुआ है, 9 दूनी 18 जुड़ा हुआ है। और आपका जो संख्या है वो 10 से गुना भी हुआ है, मतलब आपका संख्या वो 10 से गुना होके यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अर्थात यहां पर आपका संख्या 18 जुड़ा हुआ है। तो आप ये संख्या जब कमेंट करेंगे, ध्यान दीजिए ये संख्या जब आप कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ये जो 88 है उसी में मैं 18 को घटाऊंगा, 18 को घटाऊंगा तो उत्तर कितना आएगा, 70 आएगा। लेकिन मुझे पता है कि इसमें वो जो शुरुआत में संख्या सोचा गया है वो 10 से गुना हुआ है, मतलब लास्ट के 0 को छोड़ दूंगा और बाकी की जो संख्या बचा है वो मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया है। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के गणित के जादुई वीडियो को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आज आपने बहुत ही आसानी से इस प्रकार के गणित के जादुई वीडियो को सीखा होगा। और आपने ऐसे ही शानदार वीडियो और देखना चाहते तो बगल में आपको 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।